यमुना भक्तों, काल की प्रेरणा से अंधक, भूत, शनि और विष्णु वंश उस एर का घात से आपस में ही लड़कर धराशायी हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण बलराम ने सांसें लीं और कहा कि अब पृथ्वी का भार भी उतर गया है। उसी समय उनके पास बब्रू और दारुक दोनों सेवक आ गए और बोले, आपने यदुवंश का नाश तो कर दिया है, किंतु बलराम जी नहीं दिख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम शीघ्र हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को महासंहार की सूचना दो। और बब्रू से कहा, तुम द्वारका जाओ, वहाँ स्त्रियों की रक्षा करो। किंतु द्वारका घुसते ही एक व्याघ्र का मुद्गर, जिसमें मूसल का अंश जुड़ा था, उससे बब्रू वाहन मारा गया। इसे देखकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के पास गए और बोले, आप यहीं समुद्र के तट पर बैठे हुए मेरी प्रतीक्षा करो, मैं द्वारका जाकर स्त्री वृद्ध बालकों को प्रबंध करके आता हूँ। भगवान द्वारका प्रस्थान कर गए और अपने पिता वसुदेव जी से बोले, यादवों का नाश हो गया, आप अर्जुन के आने की वाट देखें और अर्जुन के आने के साथ ही आप द्वारका को त्याग कर देना और सब उसके साथ चले जाना। अब यह द्वारका मेरे भूतल पर न रहने के कारण जल में मग्न हो जाएगी। मैं बलराम जी के पास जा रहा हूँ, वह मेरी प्रतीक्षा में है। ऐसा कहकर पिताजी को प्रणाम कर श्री कृष्ण वहाँ से चल दिए। तभी स्त्रियों और बच्चों के रोने बिलखने का शब्द उनके कानों में पड़ा। वे पुनः लौट आए और सभी को सांत्वना दी कि तुम सब अर्जुन के आने तक की प्रतीक्षा करो, वे तुम्हारे सब संकटों का समाधान कर देंगे। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण पुनः द्वारका चल दिए। उन्होंने एकांत में बैठे योग युक्त बलराम जी के दर्शन किए। उनके मुंह से सफ़ेद रंग का सांप निकलते देखा, जिसके हजारों मस्तक थे। अब आगे सुनिए। समुद्र किनारे बैठ कर एकाग्रचित कौकीन परमात्मा को चिंतन किया और भय ब्रह्म में लीन। भय ब्रह्म में लीन देह से मुक्ति पाई और बलराम गए स्वधाम, कृष्ण की बारी आई। वे भगवान से अपने ही स्वरूप में मिल गए। नागों ने बड़ा सत्कार किया। स्वयं राजा वरुण ने उनका स्वागत किया और बलराम जी अपने लोक को ले गए। भाई बलराम जी के अपने ही धाम पधारने के बाद भगवान श्री कृष्ण को गंधारी का श्राप याद आने लगा और वे संपूर्ण कलाओं सहित चतुर्भुज सभी दिशाओं को प्रकाशमान करते हुए पीपल के पेड़ के तले धरती पर ही बैठ गए। अब आप कवि सुनिए। पीपल की छाँव में बैठ गए कृष्ण
मुरारी, और मृत्यु लोक को तज कर कीनी गौ लोक की तैयारी। अब भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं गोलोक की तैयारी कर रहे हैं। आप सुनिए। स्वयं प्रकाशित कृष्ण भय, और चतुर्भुज रूप विशाल, पीतांबर धारण कियो, गले बैजंती माल, कमर में करधनी कसी, सोहे माथे मुकट कमाल, भक्षस्थल पहने हार, लागे मधुर मुस्कान अंबर, रखो बाएं पैर को और दाएं बैठ गए गुमसुम, कर में बाजू बंद थी, और चरणों में साजे रुमझुम। उसी समय जरा व्याध वहाँ आ गया। उसने मूसल के टुकड़े को उस बाण में लगा रखा था। उसने भगवान के पाँव को सुंदर हिरण के समान देखा, और उसने भगवान के लाल लाल तलवों को देखा। आप सुनिए। लाल लाल तलवा लगो, सुंदर हिरण समान, और हिरण मारवे के लिए जरा चलायो बाण, जरा चलायो बाण, आन देखो मकसूदन, आन जाने में पाप भयो मोते मनमोहन, निरपराध हिरणों का वध करता मैं अपराधी, और भीषण देव दंड नाथ में बड़ो ही पापी। जरा भगवान से विनय पूर्वक बोलने लगा, मैंने अनजान में यह पाप किया है, मुझे क्षमा कीजिए, अब आप मुझे मार डालिए। इतना कहकर वह व्याध भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बार बार रोने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण उससे बोले, जरा तू चिंता मत करे, तैने कियो निज काम, पहले तू बाली बनो और त्रेता में भयो राम, त्रेता भयो में राम, मैंने तो छुप कर मारो,
और कर्जदार भयो तब ते, और तेने कर्ज उतारो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरा, तूने मेरे मन का कार्य किया है। उधर देखो, तेरे लिए ये विमान आ रहा है। व्याध विमान में बैठकर देवलोक को चला गया। उसी वक्त दारुक साथी रथ लेकर आ गया। उसने भगवान को प्रणाम किया। दारुक के रथ से उतरते ही वह रथ अश्वों सहित आकाश को चला गया। उसके पीछे उनके दिव्य अस्त्र भी चले गए। यह देखकर दारुक को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम द्वारका चले जाओ, वहाँ यदुवंशियों का संहार भैया बलराम जी का अपने स्वधाम को जाना, और मेरे स्वधाम गमन की बात कर तुम सब लोग शीघ्र ही कुटुंब सहित द्वारका से चले जाना। दारुक बेमन से श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उनके चरणों में शीश नवाते हुए द्वारका चला गया और वहाँ सबको उनके परम धाम की कथा बताई। दारुक के चले जाने के बाद वहाँ शिव, पार्वती, ब्रह्मा, इंद्राद, लोकपाल, मरीचि, प्रजापति तथा ऋषिगण सभी पधारे और वेद मंत्रों से उनकी प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, अब आपका कार्य पूर्ण हो चुका है। आपके बिना हम सब वहाँ अनाथ हो रहे हैं। अतः आप अपना श्री कीर्ति सहित परम धाम को चलिए। ब्रह्मा जी के इतना कहते ही आप सुनिए। बैकुंठ धाम को शरीर गए भगवान, और बाके पीछे फिर गए सत्य, धर्म और मान। परम प्रस्थान को देखल आए बहुतहु देव। यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि प्रजापति महादेव। प्रजापति महादेव नागचारण विद्याधर और लोकपाल इंद्राद ब्रह्म दिन कर करुणा कर। मन की गत ते तीव्र ही कृष्ण गए निज धाम। इंद्राद देव महादेव भी जान न सके प्रभु काम। भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद करके योग में लीन हो गए और सशरीर सत्य, धर्म, धृति, कीर्ति तथा श्रीवेदी के साथ अपने घर को चले गए, जिसे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं जान सके। आज की कथा का वर्णन कर दिया है। आगे की कथा का वर्णन यथाक्रम करते रहेंगे। जय यमुना मैया की।